और मैं विजय हांसदा जी के बारे में बता दूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक ही कैंडिडेट विजय हांसदा राजमहल लोकसभा सीट से जीते थे और यही एक विजय हांसदा सांसद है जो संसद में हमेशा झारखंड का समस्या को बात को उठाते रहता है और बीजेपी का 12 सांसद झारखंड का कोई भी समस्या हो आज तक उठाने का काम नहीं किया है। ये लोग आराम से बैठे रहते हैं। कल्पना दीदी जी आने से लोग को लग रहा था कि कल्पना दी एक घरेलू महिला है, लेकिन जब से ये मंच पे आई है ये अपना आक्रामकता दिखा रही है और साबित करने का काम कर रही है कि कल्पना सोरेन झारखंड की शेरनी है और आने वाला समय में बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। 2024 का सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं, 2024 का विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जीरो पर आउट करने का काम करेगी। एमटी राजा जी अपना पार्टी में फिर से वापस आए, पहले तो उनका स्वागत करते हैं और हम लोग स्वागत किए भी है और उनके पार्टी में आने से हम लोग को मजबूती तो मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी इंडिया गठबंधन के जो भी नेता है उसके पीछे ईडी लगा दिया जा रहा है और जब वही नेता भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तो ईडी का केस हटा लिया जाता है और निर्दोष हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया गया। यह अन्याय अत्याचार भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, पूरा देश का जनता देख रही है और आने वाला 2024 के चुनाव में जनता इसका सबक सिखाने का काम करेगी। देश का जो 20 करोड़ से ज्यादा आदिवासी है ये लोग भी एकजुट हो गए हैं और सारे लोग एकजुट हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब एक वर्तमान मुख्यमंत्री को बिना दोष का, बिना आरोप का, उसके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है, उसके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है, उसको जेल में रख सकती है तो एक आम इंसान के साथ क्या कर सकती है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। विशेषकर झारखंड की राजनीति में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई और हेमंत सोरेन जो है उनको जेल जाना पड़ा, तो ऐसा लग रहा था कि झारखंड का जो समीकरण है वो बदलेगा, लेकिन जैसे ही कल्पना सोरेन मैदान में आती है फिर से जेएमएम के पक्ष में जो है ऐसा दिख रहा है कि आने वाला समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही होगा। इन सब मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राजमहल किताबुद्दीन शेख हैं, उनसे बातें करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है बहुत शुक्रिया। लोकसभा चुनाव सामने है, क्या लग रहा है किस तरीके से जेएमएम के पक्ष में आने वाला है? देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 हम लोग हर हाल में इंडिया गठबंधन के साथी के साथ मिलकर झारखंड का 14 का 14 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं और इसके लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज भी करते हैं कि एक भी सीट झारखंड को जीत करके दिखा दें। देखिए, राजमहल लोकसभा की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों का यह बयान आ रहा है कि जो वर्तमान में जो सांसद हैं और 2014 और 19 में भी उन्होंने चुनाव जीता, मोदी लहर में सारी सीटें हार गई, पर राजमहल लोकसभा क्षेत्र जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतने में सफल रही। इस बार प्रत्याशी बदलने के लिए बहुत सारे लोगों का ये बयान आ रहा था कि प्रत्याशी का बदलाव होना चाहिए, क्या लगता है? देखिए, आप अभी बोले भी कि पिछले बार मोदी लहर के बावजूद भी विजय हांसदा जी जीतते हैं। यही तो उनका खासियत है कि हमेशा उस क्षेत्र में जमे रहते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं। और मैं विजय हांसदा जी के बारे में बता दूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक ही कैंडिडेट विजय हांसदा राजमहल लोकसभा सीट से जीते थे और यही एक विजय हांसदा सांसद है जो संसद में हमेशा झारखंड का समस्या को बात को उठाते रहता है और बीजेपी का 12 सांसद झारखंड का कोई भी समस्या हो आज तक उठाने का काम नहीं किया है। ये लोग आराम से बैठे रहते हैं और बैठने का ये भी कारण है कि बीजेपी का जितना भी सांसद है सारे लोग बाहरी है। ये लोग कभी भी झारखंड का कोई भी मुद्दा को उठाने का काम नहीं किया। आज झारखंड का जो हिस्सा का पैसा है, झारखंड का जो CGST का पैसा है, बीजेपी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार नहीं दे रही है, लेकिन बीजेपी का कोई भी सांसद झारखंड के हित में आज तक बात उठाने का काम नहीं किया। दूसरी तरफ बीजेपी सरकार के द्वारा, मोदी के द्वारा बोला गया था कि हर हाल में देश का हर कच्चा मकान वाले को
पक्का मकान दे दिया जाएगा। अभी 2024 चल रहा है, कहाँ पक्का मकान बन पाया है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मोदी के द्वारा 3 साल से प्रधानमंत्री आवास का पैसा रोक कर रख दिया गया है। मजबूरी में सीएम हेमंत सोरेन जी को कदम उठाना पड़ा और अगवा आवास का ऐलान कर देना पड़ा कि हर हाल में जिसको भी झारखंड में आवास नहीं मिलेगा उसको हम अगवा आवास देंगे। निवर्तमान सीएम चंपई सोरेन जी के द्वारा इसको काम को किया जा रहा है और घोषणा भी कर दिया गया है कि 30 लाख झारखंडियों को हम अगवा आवास देने का काम करेंगे। अच्छा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुखिया हेमंत सोरेन जेल चले गए, आपको क्या लगता है कि इससे नुकसान होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा को या फायदा होगा आने वाले चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी चाहती है कि हेमंत सोरेन उसके सामने झुक जाए और नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम तोड़ दें। ना हेमंत सोरेन झुकेगा, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा टूटेगा। हम लोग लड़ेंगे और झारखंड का 14वीं सीट जीतेंगे। कल्पना सोरेन जिस तरीके से मैदान में है, इसे देखने को मिल रहा है कि पूरे क्षेत्र में जो लोग नेगेटिव हो गए थे वो अब पॉजिटिव हो रहे हैं। कितना फायदा मिलेगा, क्या लगता है? देखिए, कल्पना सोरेन जी के आने से, कल्पना दीदी जी आने से लोग को लग रहा था कि कल्पना दी एक घरेलू महिला है, लेकिन जब से ये मंच पे आई है यह अपना आक्रामकता दिखा रही है और साबित करने का काम कर रही है कि कल्पना सोरेन झारखंड की शेरनी है और आने वाला समय में बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। 2024 का सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं, 2024 का विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को 0 पर आउट करने का काम करेगी। संथाल परगना में एक नेता हैं एमटी राजा, इससे पहले वो आजसू में थे, वर्तमान में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में फिर से शामिल हो गए हैं। क्या लगता है कितना प्रभाव डाल पाएंगे इसमें? चलिए, देखिए, एमटी राजा जी अपना पार्टी में फिर से वापस आए, पहले तो उनका स्वागत करते हैं और हम लोग स्वागत किए भी है। और उनके पार्टी में आने से हम लोग को मजबूती तो मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। चुनाव में कितना फायदा मिलेगा इसको? चुनाव में भी फायदा मिलेगा। जब कोई लोग पार्टी में जुड़ता है तो फायदा तो होता ही है और फायदा होना ही। लोकसभा चुनाव के बाद और समय नहीं बचा है, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के फिर रिजल्ट आने के बाद फिर विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। टिकट को लेके बहुत सारी मसले चल रहे हैं कि आप लोग ये कह रहे हैं कि पिछले बार झारखंड मुक्ति मोर्चा से आपने चुनाव लड़ा था और आपके ऑपोजिट में एमटी राजा प्रत्याशी थे। दोनों में उन्होंने 76,000 वोट पाया था, आपने लगभग 25,000 के आसपास वोट पाया था। इस बार जो है लोगों के बीच ये चल रहा है कि कौन जो है प्रत्याशी होगा और फिर क्या होने वाला है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अभी तो लोकसभा चुनाव है, अभी विधानसभा लेट है। प्रत्याशी तो आलाकमान के हाथ में है, वो जिसको कैंडिडेट घोषणा कर देंगे वो चुनाव मैदान में रहेंगे। आप चुनाव लड़ने की इच्छा है ना आपकी? पार्टी का अगर आशीर्वाद मिला तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव, प्रत्याशी अलग अलग जगह जा रहे हैं और फिर लेकिन अभी कुछ दिनों पहले पाकुड़ विधानसभा और अन्य जगह राजमहल में भी विजय हांसदा का विरोध देखने को मिला सड़कों को लेकर। 3 किलोमीटर की ये जो महज सड़कें हैं, इससे कहीं ना कहीं नगर पंचायत क्षेत्र के, आप पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन ये 3 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए पुरजोर विरोध हुआ। सांसद से लेकर विधायक तक का विरोध हुआ, लेकिन लगभग 5, 6, 7 वर्ष हो गए हैं, लेकिन ये सड़क की हालत जर्जर है। आप अभी खुद बता रहे थे ऑफ कैमरा कि आपको भी जो है धूलकण से बीमारी हो गई, आप भी वेलोर जाकर अपने इलाज करवाया। तो क्या लगता है कि इन छोटी छोटे मुद्दों को लेकर, एक सांसद होने के नाते इन छोटे मुद्दों को लेकर लगभग 5 वर्ष से लोग परेशान हैं, इसका निराकरण होना चाहिए था या नहीं? एकदम होना चाहिए था और अब तक सड़क नहीं बना, इसके लिए खेद है, दुखी भी है। हम लोग प्रयास किए भी हैं और मैं आपको बता दूं, किसी विभागीय पेच के कारण ये सड़क नहीं बन पाया। और सांसद जी अगर प्रयास नहीं किया होता तो आप पता लगा लें, देख लें, इस सड़क बनाने के लिए इसका फंड रेडी है, फंड आया हुआ है, सिर्फ टेंडर होना बाकी है। किसी कारणवश नहीं हुआ था। बराबर सांसद जी प्रयास में लगे हैं कि इसका काम जल्द से जल्द हो और बहुत बहुत जल्द हो सकता है इसी महीना आपका इस महीना टेंडर हो जाना चाहिए। तो जो कंपनी इस तरीके से काम कर रही है, लगातार सीवरेज की बात करें या जुटको कंपनी जो काम कर रही थी पाइपलाइन का, लगातार अनियमितता देखी जा रही है। टेंडर उनका जो समय सीमा होती है उसमें भी विस्तार होता जा रहा है, लेकिन
काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो कहाँ पेंच फंस रहा है? लोगों को परेशानी हो रही है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं इन सड़कों को लेकर। उसके बावजूद जो है सांसद और विधायक का ये रहता है कि जब उनसे गुहार लगाई जा रही है, अगर कोई भी पेंच विभागीय स्तर पे फंसा हुआ है तो उनको सड़क में आकर लोगों के साथ बैठना चाहिए। लोग यहाँ पे सड़क पे बैठे हुए हैं और विधायक और सांसद घूम रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए, सांसद का क्षेत्र तो बड़ा होता है, आप जानते हैं, सब जगह जाना ही पड़ता है। और सांसद जी बराबर क्षेत्र में भी रहते हैं, और मैं इस रोड के लिए उनको आवेदन भी दिया, माननीय मुख्यमंत्री को भी दिया था, और आश्वासन मिला था। आश्वासन मिलने के बाद फंड भी आ गया इसका, इसमें कोई दो मत नहीं है। और सांसद जी का प्रयास ही है कि बहुत जल्द ये रोड बनेगा, और इस रोड के लिए सिर्फ सांसद जी जिम्मेदार नहीं है, प्रयास हमेशा किए हैं वो, और उसका प्रयास के कारण ही आज देखिएगा कि इस रोड का फंड है। अच्छा, एक और सवाल। जिस तरीके से हेमंत सोरेन आदिवासी हैं और जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि जानबूझकर जो है उन्हें जेल में डाला गया है, आदिवासी के हित में काम भाजपा जो है नहीं कर रही है, क्या लगता है कि भाजपा जो है वो आदिवासी विरोधी है? देखिए, ये सवाल तो आप सही कर रहे हैं। आपको ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी इंडिया गठबंधन के जो भी नेता है उसके पीछे ईडी लगा दिया जा रहा है, और जब वही नेता भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तो ईडी का केस हटा लिया जाता है, और निर्दोष हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया गया। यह अन्याय, अत्याचार भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, पूरा देश का जनता देख रही है, और आने वाला 2024 के चुनाव में जनता इसका सबक सिखाने का काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद था कि हेमंत सोरेन जी को हम अगर जेल में डाल देंगे तो लोकसभा में, झारखंड में हमको ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने का मौका मिलेगा, लेकिन ये खेल भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टा हो गया। भारतीय जनता पार्टी को झारखंड से 14 सीट इसके कारण हारना पड़ेगा, और सिर्फ झारखंड से ही नहीं, देश का जो 20 करोड़ से ज्यादा आदिवासी है, ये लोग भी एकजुट हो गए हैं, और सारे लोग एकजुट हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब एक वर्तमान मुख्यमंत्री को बिना दोष का, बिना आरोप का, उसके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है, उसके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है, उसको जेल में रख सकती है, तो एक के आम इंसान के साथ क्या कर सकती है। दूसरी तरफ पूरे देश की जनता ये भी देख रही है कि जब तक हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप साबित नहीं होता है, जांच के नाम पर क्या हेमंत सोरेन को 15 साल तक जेल में रखा जा सकता है? क्यों? अगर 15 साल तक जेल में रखेगा तो क्यों, इसका जवाब देना चाहिए, और नहीं तो वोट के बल पर जनता जवाब देने के लिए तैयार है।